अभी बज रहे हैं रात के 12:40, ठीक है। तो अभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि ये कर क्या रहा है इतने 1 बजे के आसपास के टाइम पे। तो मेरा डेली का ही काम है कि मैं डेली आता हूँ, 9-10 बजे से स्टार्ट करता हूँ, लगभग 2 बजे तक मैं मेरा काम करता हूँ, ठीक है। मैं क्या काम करता हूँ वो थोड़ा बहुत मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। कि यहाँ पे मेरे पास कुछ किताबें हैं, जैसे ये मार्क माइनरविनी की किताब है, यहाँ पे और एक मार्क माइनरविनी की किताब है, और एक बुक है जिस रिसेंट मैंने इस बुक को बाय किया है। तो ये बुक का नाम है मोमेंटम मास्टर्स। तो ये वाला बुक है मोमेंटम मास्टर जो रिसेंट मैंने बाय किया है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करता हूँ, बुक्स वगैरह रिसेंट में बाय किया तो थोड़ा बहुत देखने में मज़ा आता है कि क्या है इस बुक में, चलो देखते हैं इस तरीके से। तो बेसिकली मैं करता क्या हूँ, बहुत रात जाग के या रात ने रात तक मैं करता क्या हूँ, तो बेसिकली रात में कुछ भी नहीं करता हूँ। बस एक चीज़ है कि जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि कंटेंट करके एक चार्ट लिखा है। तो यहाँ पे इस चार्ट को मैं डेली बेसिस क्या करता हूँ कि यहाँ पे कुछ चार्ट्स में यहाँ पे सेक्शन करके लिखा है, टॉपिक करके, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन 1 करके लिखा है इंट्रोडक्शन, सेक्शन 2 में लिखा है आपका स्टॉक सिलेक्शन। इस तरीके से टॉपिक यहाँ पे दिया गया है। कभी कभी मेरे दिमाग में आता है कि चलो आज स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो मेरे पास बहुत सारा किताब मैंने इकट्ठा करके रखा है, मतलब खरीद के बहुत दिनों से रखा है, और डेली बेसिस में काम करता हूँ बुक्स। और कुछ बुक्स का पुराना हो जाता है तो लगभग मैं नया नया कभी ना कभी बुक बाई कर लेता हूँ। इस तरीके से इसको लगभग 3-4 दिन ही हुआ है या फिर 1 हफ्ता हुआ है। तो इस तरीके से कभी कुछ बुक लेने का मन करता है तो मैं ले लेता, ठीक है। तो अभी मैं करता क्या हूँ, जैसे मार्क माइनर विनी की किताब है, यहाँ पर भी आपको कंटेंट्स करके देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन का, चैप्टर 2 है यहाँ पे व्हाट यू नीड डू नो फास्ट करके, चैप्टर 3 में यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट एनालिसिस करके, द SCPA स्ट्रेटेजी, इस तरीके वैल्यू कम्स एट ए प्राइस। तो इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर टॉपिक है। इस तरीके से सारे बुक में इस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन जैसे इस बुक में है, इस बुक में जैसे स्टॉक सिलेक्शन का है, इस तरीके से इस बुक में भी स्टॉक सिलेक्शन का है। हर हर तरीके का बुक पे इस बुक में भी स्टॉक सिलेक्शन के बारे में। तो मेरे पास बहुत सारी किताब है जिनसे मैं रेफरेंस, या फिर मान लेते हैं कि सभी बुक में से थोड़ा थोड़ा उसी टॉपिक के ऊपर देखता रहता हूँ कि इस बुक में क्या लिखा है, इस बुक में क्या लिखा है उस टॉपिक के बारे में। तो हर आदमी का अलग अलग दिमाग में सोच है, हर आदमी अपने तरीके से सोचता है। कोई यूनिक तरीके से, दूसरे तरीके से सोचता है, कुछ आदमी दूसरे तरीके से सोचता है। सबका सोच अलग अलग है, इसलिए मैं सबका नॉलेज को देखता हूँ कि वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे काम करते हैं। इस तरीके से उनका थोड़ा नॉलेज लेता हूँ, उनका थोड़ा नॉलेज लेता हूँ। इस तरीके से लेते लेते मैं उन सभी का नॉलेज लेके मैं थोड़ा बहुत उनको नोट्स करता हूँ। यहाँ पे जैसे इस नोट्स बुक है, यहाँ पे नोटबुक में मैं थोड़ा बहुत नोट्स कर लेता हूँ उस चीज़ों के ऊपर जिसके ऊपर मुझे थोड़ा बहुत डाउट होता है या फिर मुझे कुछ जानकारी चाहिए। जैसे अभी मैं ज़्यादातर यूट्यूब वीडियो नहीं देखता हूँ कि इस तरीके से कैसे सीखूं। हाँ, एक टाइम था जब मैंने बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस ये सारा कुछ चीज़ें सीख लिए थे। उसके बाद मैं अभी ज़्यादातर बुक से ही नॉलेज लेता हूँ, क्योंकि जो लोग असली में कुछ किए हैं ट्रेडिंग से, उनका बुक मार्क माइनर विनी को आप लोग ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे। तो इनका जो बुक है, इस तरीके से एक दो बुक है, थिंक एंड ट्रेड लाइक ए चैंपियन है, और एक बुक है इसका नाम है ट्रेड लाइक ए स्टॉक मार्केट विजार्ड करके। तो इन दोनों बुक को मैंने फर्स्ट टाइम बाय किए, तो इन दोनों मैंने पढ़ा। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिला, हेल्प हुआ मेरा, क्योंकि इन बुक में बहुत डिटेल में लिखा है। तो ये बुक्स में निकालता हूँ, और बुक्स में जो भी टॉपिक है तो उन टॉपिक को मैं लिखता हूँ कि इस जगह पे इस टॉपिक ने क्या कहा था, उसी टॉपिक के ऊपर, और इस बुक में क्या कहा था, यहाँ से इस बुक ने क्या कहा था उसको भी लेता हूँ, और यहाँ पे जो बुक है उनसे भी लेता हूँ। मतलब चारों पांचों बुक को एक साथ रख के सारा चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। जैसे कुछ कुछ ट्रेडर हैं, जैसे इस बुक में मोमेंटम मास्टर बुक में यहाँ पे एक चीज़, अच्छा चीज़ है कि इसमें बहुत सारे ट्रेडर का थिंकिंग के बारे में लिखा है, यहाँ पे नोट्स करके लिखा गया है। तो मैं थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में यहाँ पे मार्क माइनर विनी ने क्या कहा है, रायन ने क्या कहा है,
इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जिनका रिव्यू लेके उन्होंने उस टॉपिक को लेके यहाँ पे उनका व्यू लिख के रखा है। तो वही व्यू मैं पढ़ता हूँ कि वो हर लोग हर तरीके से सोचते हैं ना, तो मार्क वाइनर मिनी कैसे सोचते हैं, रायन कैसे सोचते हैं, उनका सोच में थोड़ा बहुत रीड करता हूँ कि हाँ, इनका सोच क्या है असली में। तो ये मैं कर लेता हूँ। इस पूरा 9-10 बजे से 2 बजे तक ये काम चलता रहता है डेली का। कोई दिन हो सकता है मिस हो जाता है, सारे लोग आदमी हैं। हो सकता है बहुत सारे का एक क्वेश्चन रहेगा कि भाई तू तो ये सब कर रहा है, तो तेरे दिमाग में क्या प्रेशर क्रिएट होता है या नहीं होता है? तो एक्चुअल में मैं बोलूँ तो भाई, मैं प्रेशर के लिए ये सब नहीं करता हूँ। अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं अभी उठ जाऊँगा। बट मेरा प्रेशर लेके मैं नहीं काम करता हूँ ये सारा चीज़ें। मुझे अच्छा लगता है कि इस टॉपिक के बारे में उन्होंने क्या कहा था, इन्होंने क्या कहा है, उन्होंने क्या कहा है, और उन सभी को मैं एक रिव्यू करके लेने के बाद मुझे एक आइडिया आता है कि हाँ, इन सभी ने ये सारी चीज़ें कहा है, तो इन चीज़ ये टॉपिक अच्छा है, ये इनका टॉपिक अच्छा है, ये टॉपिक अच्छा है। तो सारे लोगों का एक टॉपिक करके मैं लेता हूँ और उनको मैं नोट्स करके मेरे दिमाग में बिठा लेता हूँ। हाँ, इस चीज़ के बारे में ये सीखा मैंने, ठीक है? और एक चीज़ है, मैं और क्या करता हूँ नोट्स बुक में, तो वीकली मैं एनालिसिस करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को स्क्रीन में दिखाने के लिए पेज को दिखा दूँगा। तो बेसिकली मैं उसमें एनालिसिस करता हूँ वीकली में। तो वीकली में क्या-क्या एनालिसिस होता है कि मैं पहले तो सेक्टर यहाँ पे वीकली स्ट्रॉन्ग सेक्टर को मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि वीकली में स्ट्रॉन्ग सेक्टर कौन-सा है। पूरे वीक खत्म होने के बाद संडे को या सैटरडे संडे को मैं रिव्यू करता हूँ, और मंडे को अगर आप लोग चाहे तो मैं एक वीडियो भी अपलोड कर दूँगा कि मैं कैसे रिव्यू करता हूँ और उसमें कौन-सा स्टॉक सिलेक्शन आया है। वो अगर चाहते हैं आप लोग तभी मैं अपलोड करूँगा, अगर आप लोग नहीं चाहते हैं तो मैं नहीं करूँगा। अगर कमेंट करेंगे तभी करूँगा, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे क्या करता हूँ कि वीकली एनालिसिस करके एक पॉइंट हेडलाइन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं वीकली स्ट्रॉन्ग इंडेक्स करके लिखता हूँ, जिसके कारण से आप लोगों को एक आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कहाँ पे पैसा ज़्यादा आ रहा है, तभी उसी जगह पे हम लोग पैसा डालेंगे। तो यहाँ पे वीकली एनालिसिस करके इंडेक्स करके वीकली स्ट्रॉन्ग इंडेक्स करके लिखे हैं। तो उसके नीचे यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है, यहाँ पे डेट भी लिख देता हूँ मैं कि इस वीक के लिए कौन सा सिलेक्ट हुआ है, वो उसके लिए मैं यहाँ पे ये इंडेक्स का स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है, तो इनका लिख लिए है। 4 इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है, तो इन चारों को मैंने लिख के रखा है, जैसे निफ्टी हेल्थ, निफ्टी फार्मा, निफ्टी केमिकल और निफ्टी डिफेंस। इन चारों का मैंने लिख लिया है। तो दिस वीक स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, तो इस वीक में इन सेक्टर का कौन सा स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तो वो भी मैं लिखता हूँ। जैसे हेल्थ का स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ये स्टॉक एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ये स्टॉक है, तो इसका एंट्री एस एल टारगेट यहाँ पे लिख देता हूँ। फार्मा का ये स्टॉक है, तो ये एंट्री एस एल टारगेट लिख देता हूँ। उसके बाद केमिकल है, तो केमिकल का मैं एंट्री एस एल टारगेट लिख देता हूँ। डिफेंस का है, तो डिफेंस का स्टॉक का नाम लिखा है, तो यहाँ पे एंट्री एसएल टारगेट लिख देता। और अदर्स स्टॉक भी कभी-कभी मैं रेडर पे आता है तो उनको भी मैं लिख लेता हूँ। जैसे कुछ सेक्टर है जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण से उन उसको भी मैं थोड़ा बहुत ऐड कर लेता हूँ, और उसको एंट्री एसएल टारगेट उसका भी सेम तरीके से कर लेता हूँ। तो यही मेरा डेली का रूटीन रहता है कि मैं इस तरीके से काम करता हूँ। वीकली एनालिसिस तो मैं सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे इन्हीं दिनों में देखता रहता हूँ, जब मार्केट हफ्ते में क्लोज़ हो जाता है। जैसे शनिवार को मार्केट बंद हो जाता है, संडे छुट्टी रहता है, मंडे को फिर से मार्केट खुलता है। तो उस हिसाब से मैं संडे को वीडियो अपलोड करने का कोशिश करता हूँ, और सैटरडे को, शनिवार को मैं उस वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ रात में। अभी जैसे टाइम हो रहा है, अभी तो 12:50 हो गया है। अभी आप लोग देखने को मिलेगा 12:50। तो अभी और 1 घंटा चलेगा। यहाँ पे 1 बज गए हैं, 2 बजे तक करूँगा, सारा कुछ देखूँगा। और अभी आप लोग, बहुत सारे लोगों का सवाल रहेगा कि रात में इतना जगते हो तो उठते कितने बजे हो? 10 बजे, 11 बजे? नहीं भैया, उठता हूँ लगभग आपका 7 से साढ़े 7 बजे के आसपास उठ जाता हूँ, ठीक है? फ्रेश वगैरह होके 8 बजे बैठ जाता हूँ मार्केट देखने के लिए कि मेरा जो रेडर में आया है, 8 बजे मैं ये जो स्टॉक रेडर में आया है, तो इसको मैं एंट्री एसएल टारगेट लगा के मैं बिठा देता हूँ। लगभग साढ़े 9, 10 बजे तक मैं सारा सिस्टम को सेट करके रख देता हूँ, और पूरा दिन मार्केट भी नहीं देखता हूँ। पूरा दिन ऐसा लगेगा आप लोगों को कि सारा कुछ लगाने के बाद मैं मार्केट देखता हूँ, ऐसा नहीं करता हूँ। मेरा रिसर्च मेरे सैटरडे संडे को ही मेरा रिसर्च रहेगा,
मंडे को मेरा ओनली ओनली फॉर एग्जीक्यूशन चलेगा कि मैं एग्जीक्यूट करूंगा। एंट्री यहाँ पे होता है तो यहाँ पे एंट्री करूंगा, एसएल करता हूँ तो इधर एसएल, टारगेट तो टारगेट, मतलब सिस्टम में सारा कुछ सेट कर देता हूँ, जिसके कारण से मुझे कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है, मैं फ्रीली काम करता हूँ, जिसके वहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। और बहुत सारे लोगों का सवाल रहेगा कि आप ट्रेडिंग कौन सा ट्रेडिंग करते हो, किस तरीके का करते हो? तो बेसिकली मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। यहाँ पे कोई भी मैं ऑप्शन या फ्यूचर या जो ज़्यादा जल्दी पैसा बनता है वो जगह पे मैं नहीं जाता हूँ, और वॉलेटाइल ज़्यादा रहता है तो उस जगह पे तो पैर ही नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं भी स्विंग ऑप्शन ट्रेडिंग से स्टार्ट किए थे। वहाँ पे बहुत सारा नुकसान भी हुआ और वहाँ पे सीखने का कुछ नहीं था। यहाँ पे बड़े बड़े ट्रेडर हैं जिनका कुछ उन्होंने बताया है ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, मैंने लगभग किसी को नहीं सुना है कि ज़्यादा कुछ किया है। बाकी जो स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिव्यू उनसे मिला है कि हाँ यहाँ पे पैसा बनता है, हम लोगों ने बनाया है, इतना बनाया है, उतना बनाया है, सारा लोगों का जानते ही होंगे। विनी का तो आप लोगों को ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि उन्होंने क्या कुछ किए थे। ठीक है, तो यही था पूरा सिस्टम। मैं बिठाता हूँ यहाँ पे पूरा डेली के बेसिस में 9 बजे बैठता हूँ, और ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि 9 बजे बैठता हूँ तो 2 बजे ही उठता हूँ एकदम, उसके पहले उठता ही नहीं हूँ, ऐसा भी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ 9 बजे बैठता हूँ और थोड़ा-थोड़ा टाइम उठता हूँ 10 मिनट 20 मिनट के लिए, और थोड़ा पानी पीता हूँ, इधर-उधर टहलता हूँ। थोड़ा बहुत फ़ोन को भी यूज़ करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं रोबोट की तरह 9 बजे बैठता हूँ और एकदम 2 बजे ही उठूँगा, ऐसा नहीं होता। मैंने बोला पहले ही, मैं प्रेशर लेके काम नहीं करता। मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं बैठता हूँ। जितनी देर मुझे अच्छा लगेगा मैं उतनी देर बैठूँगा। अभी मैं आप लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ, बात कर रहा हूँ, तो मेरा कोई प्रेशर नहीं है, इसलिए मैं आराम से बात कर रहा हूँ आप लोगों से। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बहुत सारे लोग हैं जो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं टाइम के साथ-साथ कि कहीं पे कुछ हो ही नहीं रहा है, कितना टाइम दें, क्या कुछ करें? इसलिए मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, और देखिए मैं भी आराम से करता हूँ। देखो, कुछ काम करने के लिए अगर प्रेशर में रहोगे तो कंपनी या कुछ भी अदर्स जॉब करोगे, कंपनी में जैसे जॉब होता है प्रेशर टारगेट बेसिस जॉब होता है, तो वहाँ पे जैसे काम का प्रेशर रहेगा और यहाँ पर भी अगर आपको प्रेशर रहेगा तो दोनों का सेम सिमिलरिटी हो गया। अगर आपने सोचा है कि किस लिए मैं ट्रेडिंग पे आया हूँ, ट्रेडिंग को ईज़ी में ज़्यादा टाइम ना लगाए, ज़्यादा प्रेशर ना लें, इसलिए ही आए थे। तो आपका अगर प्रेशर ही मिल रहा है तो क्या फ़ायदा? हाँ, हो सकता है कि आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो उस टाइम थोड़ा बहुत स्ट्रगल आएगा, प्रेशर लगेगा, क्योंकि मुझे भी वही सारा कुछ फेस करना पड़ा था स्टार्टिंग के टाइम पे। तो जब धीरे-धीरे और ऊपर जाता गया, सीखता गया, कुछ ना कुछ सीखता ही गया, तो धीरे-धीरे सारा कुछ नॉर्मल होता गया, और टाइम के साथ-साथ वो भी सारा कुछ ईज़ी हो गया, और अभी मुझे उतना ज़्यादा नॉलेज के लिए उतना भागना नहीं पड़ता कि क्या सीखूँ, ये सीखूँ, वो सीखूँ, ये चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक, ये सब के बारे में ज़्यादा भागता नहीं हूँ। किताब में जो सारा कुछ चीज़ें हैं, वही सारा कुछ चीज़ों के बारे में मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, उसके बाद वही सारा कुछ काम पे आता है। ज़्यादातर यूट्यूब वीडियो देखता हूँ तो बेसिकली ऐसे ही कुछ भी मतलब बना देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज से ज़्यादा कुछ फालतू का चीज़ें ही बात होता है, इसलिए मैंने किताब का ही सहारा लिया है। तो आप लोगों को भी अगर किताब लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, बहुत अच्छा होगा, अच्छा एक डिसीज़न होगा आप लोग के लिए। हो सकता है बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आता है कि सर हिंदी में बुक बताओ। तो बेसिकली मैं इतना ही बोलना चाहूँगा भाई, हिंदी में तो मुझे नहीं पता कौन-सा बुक है, बट जो है मुझे भी इंग्लिश उतना आता नहीं था। बट धीरे-धीरे जब रीड करने लगा तो उसमें समझ में आया, समझने लगा कि कुछ सेंटेंस को पढ़ा तो उसको धीरे-धीरे समझ में आया कि हाँ, इसमें बोल क्या रहे हैं। उसको ट्रांसलेट करते थे कभी-कभी, पता मतलब उसका लाइन का मीनिंग समझ में नहीं आता था। कुछ वर्ड है जिसका वर्ड का मीनिंग मुझे पता नहीं है, तो उसको भी मैं कभी-कभी उसको रीड कर लेता था। तो रिव्यू कर लेता था ऑनलाइन से कि इसका मीनिंग क्या है। इस तरीके से स्ट्रगल तो हर जगह है, बट आपका कितना इंटरेस्ट है उस काम के ऊपर, वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो बेसिकली आज मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगा वीडियो को। मैं ज़्यादातर लोगों को समझाने के लिए ही बनाया है। तो लास्ट में थोड़ा बहुत आप लोग देख के ही जाना कि मैं 2 बजे तक बैठा रहता हूँ या फिर मैं ऐसे ही बना दिया, ऐसा नहीं है। आप लोग देख लीजिए 2 बजे तक मैं बैठा रहता हूँ, और 2 बजे ही मैं उठूँगा, और आप लोग वहाँ पे
उस चीज़ को देखना और समझना कि मोटिवेशन कहाँ से आता है। इसी में मोटिवेशन है ना। 1 बजे से बैठता हूँ, 10 बजे 9 बजे से बैठता हूँ, लगभग 2 बजे उठता हूँ, फिर और सो जाता हूँ, तो सोने के बाद फिर सुबह को साढ़े 7 बजे उठ जाता हूँ। तो यही मोटिवेशन है। लाइफ में और क्या ही है कि आप काम करोगे, काम ही आपका पहचान बनेगा, ठीक है? तो इसी तरीके से काम आप लोग भी करते जाइए और रुकना ज़रूर। 2 बजे तक मैं रुकूँगा और आप लोग भी रुकना, जिससे 2 बजे तक आप लोग भी रुकना, क्योंकि आप लोगों को भी पता चलना चाहिए कि हाँ, मैं 2 बजे तक बैठा था, ठीक है? ऐसा नहीं कि नहीं बैठा। तो आप लोग वेट कीजिए, मैं थोड़ा बहुत रिव्यू कर लेता हूँ और स्पीड में कर लेता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा टाइम ना दे के ईज़ी तरीके से जल्दी कंप्लीट हो जाए, ठीक है? तो मैं थोड़ा रिव्यू कर लेता हूँ और आप लोग स्पीड में थोड़ा कर देता हूँ 2x 3x में, जिससे आप लोग को ज़्यादा टाइम बैठना ना पड़े, ठीक है? ठीक। Bilang gitu, terus hindi ko ternyata langsung siang bago mas bit ni ada benar masalah dengan sudah sudah tahu. जी, में वीडियो बंद हो गया था, इसका कारण मेरा मोबाइल का मेमोरी फुल हो चुका था, इसके कारण से ऑटोमेटिकली बंद हो गया था। तो अभी टाइम हो चुका है 1:40 अप्रोक्सीमेटली, तो 2 ही अप्रोक्सीमेटली 2 ही बज चुका है, ठीक है? तो अभी हमारा टोटल काम जितना था वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी जितने भी काम था हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरीके का कंटेंट पाने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही।